के छोटे भाई और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप छोटे भाई हैं बड़े हैं? जी मैं छोटा भाई हूँ जी। छोटे हैं। कितने भाई हैं आप? हम माशाल्लाह 4 भाई थे, अब 2 रह गए हैं। एक पहले फोत हो गया हुआ। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं? मैं एक प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक हो गया। आप मुद्दई मुकदमा भी हैं। आपने मुझे ऑफ द कैम बताया कि जिस दिन ये सारा मामला बना है उसके बाद आप लोगों ने खुद अरेस्ट करवाया जी, है। मैं मौके मुझे पे वो मौजूद ज़रा था जी। वो कहानी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे अरेस्ट करवाया, मैं- जबकि मैं- ये काम तो पुलिस का है ना। जी, जी। तो पुलिस को इतना करना चाहिए था कि खुद से आके अरेस्ट करती और मुलजिमान के पीछे, बिल्कुल लेकिन ऐसे आप लोगों ने खुद अरेस्ट करवाया। मैंने खुद वो करवाया। मुझे स्टोरी ज़रा सुनाइएगा। मैं अपने घर में था जी। मेरे बड़े भाई नमाज़ पढ़ के हैं ईशा की नमाज़ पढ़ के बाद मुझे फ़ोन आता उनका कि भाई आप कहाँ पे। मैं क्या व्हाट्सअप में घर आ गया हूँ। बड़े भाई को व्हाट्सअप कैसा, टीपू भाई मैं घर आ गया हूँ। उन्होंने मुझे पूछा यार ये जो रात का हुआ तुझे पता? मैं कहते जी मुझे कुछ नहीं पता। तूने इनकी सुलह करवाई? मैंने कहा कोई नहीं करवाई। फिर वो कहते मैं करवा देता हूँ। मैंने कहा जी मैंने जो छोटे बच्चों को सुलह करा दी थी, अब आप घर आ जाएँ। और कह रहे जी बेटे बच्चों की बात तो बच्चों की है ना, कि उसके फादर को बताना था आपने व्हाट्सअप कि बड़ों में बात हो ताकि छोटे दोबारा से आपस में झगड़ा ना करें। झगड़ा ना करें। मैंने अपने भाई को इजाज़त दी, बड़े भाई को, कि इसके बाप को बुला के ना आप खुद समझा लें कि दानियाल भाई ने ऐसे ऐसे हमसे ज्यादती की है। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं इसके बाप को बुला के समझाता हूँ। बस मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे बेटे को कहा जी इनकी बेल दो। हमारा एक ही घर है, साथ साथ दोनों घर है। उनकी बेल दी है। तो मेरे भाई तो उसकी वाले साहब से बात करने गए, कोई सी लड़ाई झगड़े की बात ही कोई नहीं थी जो खून खराबा हो जाए। मेरे बड़े बेल दी है। बड़े भाई ने कहा जी अपने बाप को भाई निकाल, वो दानियाल भट्ट को। अच्छा। और दानियाल ने अपने भाई फादर को बात दिया, उसके फादर आ गए। ये थे मेरे भाई से, उसके फादर से शुएब भट्ट उसका नाम है। शुएब भट्ट बातचीत चलने जो बातचीत ऐसे करते 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 पता नहीं कैसे तैश में शुएब भट्ट ने दिला दिया। शुएब भट्ट ने बोला जी ये मेरा बेटा जो है ना दानियाल भट्ट, ये मुझे बाप नहीं समझता, ये मुझे भी गाली निकालता है। अच्छा। तो मैं उसको क्या समझाऊँ, ये मेरी नहीं सुनता। आप भी साथ थे? नहीं मैं मौके पर मौजूद था, मेरे साथ दुकान है ना मेरी, मैं दुकान पे बैठा हुआ था। हो गया। फिर ये सारा मामला जो चला है आप शायद में से बिल्कुल शायद मैं उधर मौके पे मौजूद था। ठीक हो गया। उस फिर वक्त। इनकी बातचीत हुई। बातचीत हुई। शुएब भट्ट ने कहा ये मेरे बेटा, मुझे बेटा बाप नहीं समझता, किसको भाई भट्ट साहब आप खुद समझा लो। फिर फोर्थ वाले भट्ट साहब ने कहा जी अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसको समझाता हूँ भाई ऐसे नहीं महलेदारी है, छोटे बच्चों की लड़ाई है, आप तो सुलह करा दो। और ये सारी बातचीत चल रही है उनके गेट में? ये उनके गेट के ऊपर बातचीत चल रही है। इतने में उसका दानियाल भट्ट अंदर से बाहर है तो वो पिस्टल लेके आया था। दानियाल भट्ट अपने बाप के सामने? बाप के सामने, शुएब भट्ट के सामने। तो बड़े भाई साथ खड़े शुएब भट्ट के सामने कहा भाई हम तो लड़ाई तो करने आई नहीं, हम तो सुलह भाई करने आए हैं। आपके भाई ने कहा? हाँ जो ने कहा हम तो फिर को मैं अकेला, कोई मेरे बच्चे नहीं, तो मैं तो भट्ट साहब आपको समझाने के लिए ये आपका बेटा क्या कर रहा है। इतने में उसने पता नहीं क्या किया, शुएब भट्ट ने अपने बेटे को मारा धमकाया है। तो उसको कहा जी मार दो इनको, फिर नहीं तो ना से। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि उसने अपने बेटों को शह दिया है कि मारे इनको? मेरे सामने उसने कहा है तो फिर बेटों ने उसने मुझे भी मारने की धमकी दी है शुएब भट्ट ने। ला भी अब तेरी बारी, पुल चेन गुआ है। उस मौके मेरे पे कितनी गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि मैंने मौके पकड़ के उनको घर के अंदर बंद कर दिया। मैंने को भागने दिया। मैंने उनको कहा जी आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूँ जब तक मेरे जब फायरिंग कर रहे थे भाई जो है वो गिर गया। वो मेरे पास ही गिर गया उनके मौके बेटे पे। ने बताया है कि मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। वो बेटा जो है उनका, अभी मैंने हाँ जी, उनसे भी उसका बात भी की, पैर लगा वो हुआ। भी जख्मी हो गया। जी। ठीक हो गया। तो वो लोग जो थे वो घर के अंदर ही थे, वो रिपाइर थे ना, गेट पे थे, गेट पे थे। फिर उसका आप लोगों भाई ने पैर गेट था। लॉक कर लिया? गेट जब वो अंदर चले गया, मैंने तीनों को अंदर तक दिया। मेरे भाई की डेथ हो गई, मैंने उनको गेट बंद कर दिया। तीनों भाई को मौके मैंने खुद पकड़ा। उन्हें मुझे मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बचाने वाला अल्लाह की ताकत बड़ी होती है। मैंने कहा नहीं आप मुझे मारेंगे तो यहाँ से जाएंगे, मैंने जाने नहीं देना। तीनों को मौके पर जमा करवाया मैंने थाने में। पुलिस को किसने इतला दी थी? पुलिस के भाई लोग मल्लेदारों ने बहुत ज़्यादा इतला दे दी? लोगों ने मैंने बता दी। तो फौरी आ गई। हाँ जो ठीक हो गया। फिर कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था मौके तीनों पे? बेटो मैंने खुद किया जी। पुलिस ने कोई किसी पुलिस तो कभी कुछ कहती कभी कुछ कहते, मेरे साथ कोई ऐसा तावा नहीं करती। हम मैडम से अपील करते हाथ जोड़ के मैडम मरीम नवाज से कि हमारे लिए रहम किया जाए। और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मरने वाले के, एक बेटा 2 बेटी हैं। तो हमें पुलिस से कोई इतबार नहीं, कोई पुलिस हमारा हाल पे नहीं कर थाना रही। कौन सा लगता है? थाना सन्नाबाद लगता है जी, तफ्तीशी है, तफ्तीशी सफ्तर साहब को ही है जी। और जहाँ मर्जी चले उल्टा हमें धमका रहा है, जहाँ मर्जी चले जाओ, जो करूँगा मैं ही करूँगा, मेरे पास ही आएंगे। एसपी के चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मैडम मरियम सीसी की भी ठीक है तो हो रहा है, हमें से माफ़ी दिलाई जाए।
कितने लोगों को नामजद किया आपने तीन एफआईआर? मुलजिम है जी हमारे, हमने चौथे बंदे मुल्जिमान है, तीनों अरेस्ट हुए। तीनों अरेस्ट मैंने मौके पे करवाए हैं। थाना आपने बताया कि समनाबाद है, पुलिस का ताउन भी जो है आपने शिकवा किया है कि हमें जो तफ्तीशी अफसरान है वो इस तरह थ्रेट कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर का नाम क्या है? सफदर सफदर। क्या कहना है उनका? मैडम, उनका यही कहना है, आज तो 30 दिन हो गया है, 2 बंदे से डिलीशन कर दिए, 1 बंदे को थाने में भी तक रखा हुआ है, तब जबकि तीनों ही मुलजिम हैं, तीनों को इकट्ठा भेजे, ये हमारी समझ से बाहर है। तो तीसरी हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? आज फिर रिमांड लेके आया 2 दिन का एक बंदे का, दानियाल भट्ट उसका नाम है, उसका शुआब और उसका दोनों डिलीशन भेज दिया। हमें कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं। कौन कौन सी दिफात लगी है? 302 और 302 है, एक मेरे भतीजे को गोली लगी हुई है, एक 324 है, एक लड़कारे की है, जो वो उसके बाप ने लड़कारा दिया। वो ना कहता ना वो गोली चलाता, उसके बाप को लड़कारे में रखा हुआ है। किसने? अच्छा मुझे ये बताएं कि चलें ये तो बच्चों का मामला था, बच्चों की लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और वहाँ से जो है इस हद तक जो है वो तनाज़ा हो गया कि आपका भाई कत्ल हो गया। आपस में ये लोग बैठ के, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि आपस में ये लोग जुआ खेलते थे या इस तरह के मामलात थे, इसमें कितनी सदाकत है? मैंने इससे सदाकत नहीं, सारी दुनिया को पता है। हमारा 5 वक्त नमाजी भाई था, उसके अलावा दुनिया में इसको कोई काम नहीं। उनका लोग चौंक से जाके पूछे, इलाके से पूछे, अपने मुँह से बताएंगे। बंदा कहता है अपने मुँह से बताता है। उसके बाद जुआ खेलता था, वो उसी नशा करता था दानियाल, पता नहीं इसको क्या सोची कैसे हो गया। लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उसने। हम तो सीसीडी से अपील करते हैं, मैडम मरीज से अपील करते हैं, हमारी सुनवाई की जाए और इस तस्वीर से हमारी जाँच छुड़ाई जाए, जिसका नाम सफदर है। अच्छा वो भी बट फैमिली है, आप लोगों की भी बट फैमिली है, बेसिकली आप लोग रिश्तेदार हैं? नहीं जी, कोई रिश्ते नहीं। वो 2-4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो 50 साल हो गए हम यहाँ पे रह रहे हैं। आपके ताल्लुकात इनके साथ कितने पुराने हैं? ताल्लुका ये 5-6 साल से है, उससे पहले नहीं थे। ठीक है, और ताल्लुकात शुरू से ही ठीक थे? नहीं, ताल्लुका ठीक थे, लेकिन पता नहीं इसको बाप को क्या सूझी है या उसको मारने वाले को क्या सूझी है, जो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कैसे लोग हैं ये? बेसिकली काम वाम क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते, ये सेल में नहीं काम करते हैं। ये वैसे ही चोर सा है, दानियाल भट्ट, उसका बाप जुआ खेलता है। खुदा जाने हम किसी के क्यों लगाएं। हमारा नमाजी भाई है, आप पूरे इलाके से पूछ लेते हैं। और इच्छा की नमाज़ पढ़ के घर आया है, इच्छा की नमाज़ पढ़ के बाहर आया, उसके बाद वापस घर ही नहीं आया आज तक। उन्होंने मार दिया, रास्ते में उन्होंने मार दिया। तो लड़ाई झगड़ा हो, मैं उसको मारूँ वो मुझे मारे, इसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं। उन्हें उल्टा हमारे पे कहते हैं लड़ने आ गए, लड़ने जाता है कोई किसी प्लान से। हम तो सुलह सफाई के लिए किए हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा हमारा नुकसान कर दिया। मैडम से हमारी अपील है जी, हाथ जोड़कर मैडम मरे को हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। सीसीटीवी को हमारा केस दिया जाए। तो 2 दिन में वैसे जो 30 दिन हो गए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जो तस्वीर में थाने जाते हैं ऐसा लगता है जैसे हम मुलजिम हैं। उन्होंने मुलजिम को ऐसे आशुराम से बिठाया हुआ है। थानों में तो सीएम साहिबा के सख्त ऑर्डर है ना कि कोई आता है और सर मैडम के अलावा बात नहीं करनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, इस थाने में ऐसा कुछ नहीं है। मैडम खुद आए, खुद आके देख ले, सर्वे कराए, किसी अपने बंदे को भेजे। कौन है इस थाने के? इत्तेदाद है कोई ऐसा चो, वो ठीक है। नहीं, वो ठीक है। ऐसा जो साहब मौके पे भी आए थे, उन्होंने मेरिट पे काम किया, लेकिन जो तस्वीर है हमें उस पर नहीं, हमारी तस्वीर चेंज की जाए, इससे आगे हमारा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ये फैमिली में कुछ और लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि एनी शाहिदीन में से भी एक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन भट्ट। जैन भट्ट। आप एनी शाहिदीन में से हैं? जी जी ये सारा हुआ जो है ये आपके सामने हुआ? जी, मेरी आंखों के सामने हुआ। आपकी आंखों के सामने? आप साथ गए थे? जी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जब आप लोग गए हैं तो क्या बातचीत हुई थी, क्या सब कुछ हुआ था? आपस में कोई तलक कलामी हुई थी, वेपन्स वगैरह थे आपके पास? मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी, हम उनके पास गए हैं। तैयब ने कहा था कि आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं बनानी, उसके वालिद साहब को मैं बुलाता हूँ, तो जो बात प्यार मोहब्बत से ख़त्म होती है वो बात अच्छी होती है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, मल्लेदार तमाशा वगैरह देखते हैं, ठीक है। तैयब ने उसके घर की बेल दी है, छोटे भाई को कह के कि इसके घर की बेल दे, इसको बाहर बुला। उसके वालिद साहब शुएब भट्ट नामी बंदा बाहर आता है, ठीक है। उसको बताते हैं कि यार ये तेरे बेटे ने एक रात पहले घर के बाहर मारे आके हरकत की है, गालियाँ वगैरह निकाली हैं, गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये यार ये देख अच्छी हरकत नहीं है। तेरे मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ अच्छी, लेकिन तेरे बेटे ने ये नहीं सोचा कि हमारी इतनी अच्छी सलाम दुआ है। तो अपने बेटे को समझा। इतनी देर में शुएब भट्ट कहता है कि मेरा बेटा मुझे बाप नहीं समझता, मुझे गालियाँ निकालता है, ठीक है। तो
तो तैयब ने कहा कि अगर तेरी नहीं सुनता तो मुझे पता, हो सकता है मैं उसको समझाऊँ, शायद मेरी सुन ले। ठीक है, हमें तब में ही कहा उसको कि चलो मैं समझाता हूँ, मेरी सुन ले। इतनी देर में गालियाँ वगैरह दी थी या ऐसे ही बस रैंडम बात हो रैंडम बात हो रही थी, हम ना कोई, आपस में कोई बात हम हमें दावे से गए थे कि बात रफा दफा हो जाए, अच्छी बात नहीं है लड़ाई झगड़े में। इतनी देर में वो दानल बाट नामी बंदा घर के बाहर आता है, उसके हाथ में वेपन होता है। ठीक है, वेपन ला के ना हमें वो डराता है, थ्रेट करता है, लेकिन तैयब वो एक ही बात उसके वाले साहब को करते हैं कि देखो हम तुम्हारे पास आए हैं सुलह के लिए, हम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए। देख तेरा बेटा वेपन ला के मैं दिखा रहा है, ये है वो है। इतनी देर में उसका बेटा दानियल भट्ट नामी बंदा वो जाता है छत पे, हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होता, छत पे जाके अंदर धुंध फायरिंग करता है। आप नीचे कितने लोग खड़े थे? नीचे हम ये सारे कज़न ही थे, आपस में 3-4 लोग थे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बकायदा जो है उसने देखा है कि फलां बंदे को मैंने टारगेट करना है या अंधाधुंध फायरिंग की है? ये प्री प्लान्ड हुआ है, सब कुछ प्री प्लान्ड हुआ है। उसने निशाना ही तैयब पे किया और किसी पे किया ही नहीं है, घर के सरबराह पे। उनके साथ उनकी आप बता रहे हैं कि कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी, इवन के आपके तायाबू जो है वो तो झगड़ा ख़त्म करने गए थे ना, घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, तो फिर उसको उनको टारगेट क्यों बनाया गया? ये उन्होंने पता नहीं क्या सोचा हुआ था कि इनके घर का सरबराह है, उनके घर का सरबराह को मार देंगे तो ये उनके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी दीन दुनिया सब कुछ वही थे। ठीक है, हमारे घर का सरबराह थे मेरे तायाबू, 5 वक्त वो नमाजी थे, नमाज के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, वो यही कहते थे कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, जो बात प्यार में बस ख़त्म होती है अच्छी होती। आप कज़न्स में से उनके साथ कौन उठता बैठता था ज़्यादा? हमारी सलाम दुआ थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, एक 1.5 साल। जी, दानियल का मैरिड है? मैरिड है। दानियल बच्चे हैं उसके? एक बच्चा है, एक बेटा है उसका। और इसका भाई फरजाद भट्ट, उसका भी एक बेटा है। वो छोटे छोटे थे तो वो हमारे हाथों में खेलते थे। ठीक है उनके बच्चे? जी, इसी वजह से उनके साथ मोहब्बत प्यार ज़्यादा बढ़ गई थी, तो कभी कभी खाने पीने चले गए साथ, कभी उठ बैठ लिया, बस इसके अलावा ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं मारी उनके साथ। उस रात जिस कज़न के साथ इनके मामलात बने थे वो कितने पैसों का मामला था? यही 200-250 रुपये का। 250-300 रुपये जी, का? वो कुछ खाने पीने गए हैं तो दानियल भट्ट नामी बंदे ने कहा कि ऐसे ऐसे ना मेरे पास, मैंने चेंज लेना है, तो आप अभी अपने पैसे पास रखो, मैं इधर दे देता हूँ पैसे, आप मुझे ऑनलाइन कर देना। पैसे दानियाल ने दिए? जी, बड़ापन दिखाया अपना कि मैं पैसे दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। अब ये छोटे बैठे कहाँ पे थे? ये बैठे थे ये इसके घर में, दानियल भट्ट के घर में। वहाँ से इनका प्लान बना कि चिप्स वगैरह, लेज़ वगैरह खाने पीने चलते हैं। कितने लोग बैठे थे वहाँ पे और कौन कौन था? 2 छोटे भाई थे, एक दानियल भट्ट था और एक दोस्त था साथ। ठीक हो गया, टोटल 4 लोग थे। इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मंगवाई हैं, पेमेंट दी थी दानियाल ने, ठीक है, और दानियाल ने कहा कि बाद में मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना, ऐसा ही हुआ? छोटा भाई मौके पे इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि अभी ना कर, मुझे सुबह कर दें। अब इतनी देर में वो घर पे आता है छोटा भाई। ठीक है, दानियल भट्ट वॉइस मैसेज करी जाता है कि यार भाई मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, पैसे सेंड 200-300? जी, पैसे सेंड कर दो, ये है वो है वो है। इतनी देर में ना वो बहाना बनाते ना वो बात कहीं की कहीं ले जाता है, लड़ाई की तरफ ले जाता है। वो वॉइस मैसेज में थ्रेट करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सुबह एहतियात से आना घर से बाहर, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 3:30-4 बजे के करीब वो घर के दरवाजे पे आता है, आके गालियाँ निकाल के जाता है, थ्रेट करके जाता है। उस टाइम हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे थे, सहरी वगैरह कर रहे थे, तो हमने घर वालों ने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं बनानी, महल्लेदारी भी है, महल्लेदार तमाशा देखते हैं, अगर कोई ऐसी बात बनाएंगे, प्यार मोहब्बत से जो बात ख़त्म होती है वो अच्छी होती है। हमने इसको कुछ भी नहीं कहा, वो यहाँ से चला गया। तैयब फजर की नमाज़ के लिए उतरे हैं, तैयब ने कहा कि मैं इसके वाला साहब अगर मिलते हैं तो उनको मैं खुद कहूँगा कि यार ये अच्छी बात नहीं है, आपके बेटे ने आकर ये हरकत की है, मैं उसको खुद और समझाऊँगा। ये जो जुए वाली बात है, ये इसमें कितनी रियलिटी है? जुआ वगैरह मिल के खेलते थे? अल्लाह माफ़ करे, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना, हमारा इस चीज़ से कोई लेन देन है। ये इसका बाप भी जुआ खिलाता था और खेलता भी था, ये बाप बेटे आपस में खेलते थे जुआ। किस किस्म का जुआ खेलते हैं? ये बेट प्रो वगैरह पे ऐप पे, ठीक है, बेट प्रो जुए की ऐप है, ये मैच, क्रिकेट मैच वगैरह, उसके अलावा ये घोड़े की रेस वगैरह, ये वो हमें अक्सर बताते थे कि मैं इतने पैसे जीता हूँ, इतने पैसे जीता हूँ। फरजाद भट्ट, शुएब भट्ट और दानियल भट्ट कभी कभी आपस में भी खेलते थे। ये मेरे ख्याल में शायद ये तीनों बाप बेटे जी आपस में भी खेलते थे? जी। और वहाँ इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो ये गेम्स खेलते हैं? इस बात का मुझे नहीं पता, मुझे इन तीनों का पता था क्योंकि इनके साथ जो बहुत कजन्स ज़्यादा। इनके पास बैठते हैं वो भी इनके साथ खेलते थे? नहीं, वो छोटे हैं, स्टूडेंट हैं, एक मैट्रिक के पेपर दिए हैं एक ने, और एक ने 2nd ईयर के दिए हैं, पढ़ते हैं वो, उनका इन चीज़ से कोई लेन देन नहीं ठीक है। हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप भी साथ थे? आप भी साथ थे? क्योंकि पता ये चला है कि बेसिकली ये लोग जो हैं वो जुआ वगैरह खेलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा अभी कि ये कह रहे थे कि जुए की वजह से इनका मामला जो है ना वो ख़राब हुए हैं। तो किस किस्म के ये लोग थे और क्या इनका कारोबार था? वाकई जुआ खेलते थे?
जुए का ये खेलते तो थे, ये काम करते थे, दोनों जो लड़के थे ना जॉब करते थे। एक हाँ जी, दोनों जॉब ही करते थे, अपना बिजनेस कारोबार कोई नहीं था, दुकानें थी, वहाँ से रेंट वगैरह आता था, ये था। और इनका जो रिकॉर्ड था वो ऐसा रिकॉर्ड था कि हर मोहल्ले में इनका ना मतलब हर बंदे के साथ इनकी लड़ाई थी। छोटी छोटी बात पे इन्होंने वेपन निकाल लेना, छोटी छोटी बात पे कुछ हुई है, हाँ बदमाशी करते थे, मतलब किसी को किसी वाकई कुछ नहीं समझते थे। अब जब नए आए थे तब भी इनकी लड़ाई थी, हर हफ्ते मतलब चौंक में जब से आए हुए थे यही जब लड़ाई होती थी पता चलता था बीच में इनका किरदार है। अच्छा, हाँ मतलब ये लड़ने लग जाते थे, कहीं ना कहीं इनका असर नजर आता था। हाँ जी। ये कहना चाह रहे हैं जी। आप। यहाँ पे ये कितना अर्सा पहले शिफ्ट हुए हैं? ये तकरीबन 4-5 साल पहले शिफ्ट हुए। 4-5 साल पहले। घर वगैरह इनका अपना है? ये क्या जहाँ पे रह रहे हैं? अपना तो है, लेकिन वो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो उनके जो है ना ताया, पता नहीं किसका है, वो दानियल का ताया, ये पता नहीं उसका शुएब भट्ट साहब के ताया, ये उनका है घर, और ये वहाँ पे ये रह रहे हैं, रिहायशी ये कर रहे हैं। FIR वगैरह है वो किस चीज़ की है? इन पे FIR वगैरह पहले मेरा ज़्यादा ख्याल है पहले FIR वगैरह कोई नहीं, आइडिया नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन इनका ये है कि जब कोई हो लड़ाई वगैरह में इन्होंने निकाल लेने पिस्टल वगैरह, ये तो था, ये पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा। और ये हर बात पे लड़ाई, छोटी मोटी बात पे लड़ाई इनकी शुरू होती थी। मेरे ताया अबू भी बस बात ख़त्म करवाने गए थे, ईशा की नमाज़ पढ़ के वो आए हैं, मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से बात की थी क्या करना है, मैंने कहा यार छोड़ो, वो एमी है बदतमीज़ सा लड़का है, बदतमीज़ी कर सकता है, क्योंकि हमें हमारे साथ उसने बैठ के खाया पिया, लेकिन फिर भी बंदे का पता होता है। उन्होंने बात ख़त्म करवाने के लिए किया है, पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उसने ये नहीं याद किया कि यार हमने इसके साथ बैठ के खाया पिया हुआ है, इनके साथ पता नहीं क्या क्या मतलब खुशी गमी इनके साथ की हुई है। बंदा वही रख लेता है, किसी के साथ किसी घर का पानी भी पिया हो ना, बंदा वो भी याद रख लेता है कि यार कि मैंने इसके घर का पानी पिया हुआ है, और अगर मैं इसके घर का ही नुकसान कर दूंगा ना तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं उसने वहाँ तब शायद पता नहीं नशा वगैरह कोई किया हुआ था, क्योंकि न्यूट्रल बंदा तो ये काम कर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। आप भी साथ थे? जी मैं भी नशा साथ वगैरह था। करते हैं ये लोग? मंशियात फरोश हैं? मंशियात फरोश तो हैं, लेकिन ये जुआ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। बाप बेटा शुएब उसका बाप है, दानियल फरजाद, ये जुआ सड़े आम चौंक पे बैठ के ये लोग खेलते हैं। इस बात की गवाही पूरा समनाबाद आपको दे सकता है कि ये लोग किस तरह के थे। लेकिन हमारा जितना बड़ा नुकसान हो गया, हमें उसका कोई ज़ाला नहीं हो सकता। तो मेरे सामने उसने छत पे जाके मेरे ताया अबू को गोलियां मारी हैं, मेरे छोटे भाई हुसैन को उसने गोलियां मारी है, यहाँ तक उसने मेरे चाचू छोटे भट्ट साहब को उसने गोलियां मारी हैं। आपके चाचू की बिल्कुल साथ शॉप है जी। उनके घर के साथ? हाँ जी बिल्कुल। आपके चाचू ने बताया कि जब ये फायरिंग वगैरह हुई है तो उसके बाद जो है उन्होंने घर को बाहर से लॉक कर लिया, पुलिस को इत्तला दी? उन्होंने घर को उस टाइम लॉक था किया, ये जब मेरे ताया अबू और मेरे भाई हुसैन को गोलियां मार के ये लोग छत पे भाग गए थे, ये फरार होना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम ये लोग छत पे थे। मेरे चाचू ने बाहर से लॉक लगा दिया और किसी मोहल्लेदार ने पुलिस को फ़ोन करके 15 पे फ़ोन करके वहाँ पे उनको बुला लिया, वरना ये लोग तो मेरे चाचू को भी गोलियाँ 7-9 गोलियाँ मारी हैं ऊपर छत से, अंधाधुंध इन्होंने फायरिंग की है। आपके चाचू की तो बिल्कुल साथ शॉप है। कभी पहले किसी बात से कोई तलक कलामी हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ कोई भी? झगड़ा हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हमारे साथ बच्चों के साथ बैठना उठना खाना पीना होता था, हम तो ये कभी अपने जहन में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये इस बगैरत ने क्या हमारे साथ कर दिया, हमारा गढ़ उजाड़ दिया इसने। 10वीं मुहर्रम वाले दिन इसने इतना बड़ा हमें दुख दिया। क्या अपील है बाप रे? हमारी अपील मरियम नवाज साहिबा और CCD पंजाब सुहेल जफ़र चट्ठा साहब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस कोऑपरेट बहुत कर रही है, लेकिन कुछ गंदे लोग हैं बीच में, तफ्शीशी हैं, वो हमारी सुन नहीं रहे वो हमारी। जी सफदर नाम है उसका, वो हमें कमरे से निकालने की धमकियाँ देता है, मैंने तुम लोगों की बात नहीं सुननी, जाओ जो करना है कर लो।
हम इस टाइम बहुत मजबूर हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। फैमिली की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आई हो, कोई थ्रेट किया गया हो? वो जब हमारे सामने कभी 2-3 बारी पुलिस स्टेशन में आमना सामना हुआ है, हम तो रोने की हालत में जाते हैं कि हमारी मजबूरी है, और वो वहाँ जाके अपनी गर्दनें हिला के हमें इशारे करके कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस वालों के सामने। और जाती दफ़ा उसके बाप, उसके दोनों भाइयों ने मेरे चाचू को धमकी दी है कि दोबारा तेरी बारी है, हम तुझे मार देंगे। अब आपके ताया अब्बू की शुएब भट्ट के साथ दोस्ती थी? सलाम दुआ थी, अच्छी थी, अच्छा। इसलिए वो उसके घर उसके बच्चों हमें दावे के लिए यार ये बच्चों की सुलह सफाई कराओ, लेकिन उसी के बाप ने अपने बच्चों को हल्लाशेरी दी है। वो छत पे जाके उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था, बैठते थे? उसके बच्चे छोटे हैं, साल के हैं उसके बच्चे, वो आते हैं हम ले, घर तक? हाँ जी, यहाँ पे आते तो बाकी घर में- उनका कोई अमल दखल इस घर में नहीं है। नहीं है, ठीक हो गया। आपके जो छोटे कजन्स उस रात उस घर में गए थे, वो जाते रहते थे? उनकी बैठक छोटे टाइम बच्चे थे जी, बैठक में बैठते जी हैं? बैठते थे, वहाँ खाना खा लिया, वहाँ जाके ये बोतलें पी ली। वो भी हमारी दुकान पे, क्योंकि उसका साथ वाला घर है और हमारी उधर शॉप्स हैं। अच्छा, आपने बताया कि एक और लड़का था, टोटल 4 लोग थे। जी वो 3 लोग थे, 2 आपके कजन्स थे जी, और एक लड़का और था। दानियल भट्ट था, और वो दानियल भट्ट का ही एक दोस्त था। ठीक है, वो जी। दोस्त था। जी। वो बात नहीं करेगा। अगर हम उससे पूछें कि पता उस नहीं। रात क्या हुआ था, किस बात से तलक कलामी जी, जी। या वो ट्रांजैक्शन जो पैसों की हुई थी, वो बात करेगा? नहीं बात करेगा। इस बताएगा बात का कुछ? हमें वो नहीं पता, उनका दोस्त क्योंकि नहीं, आपको उसने पता? सबको इतना थ्रेड दिया हुआ है इस चौक में, पूरे समनाबाद में। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था। हमारा तो जो नुकसान हो गया, हमारी तो यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हमारे अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुद्दई फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। अगर हम मुल्जिमान की बात करें तो तीनों मुल्जिमान जो हैं उनको मौके से ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। थाना समनाबाद का ये वकूआ है और पुलिस जो है वो इस केस को देख रही है। मुद्दई फैमिली का कहना ये है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो हमें थ्रेट कर रहा है, तो तफ्तीश को देखते हुए हमें जो है वो इंसाफ की अपील नहीं है, लेकिन हमारी इदारों से रिक्वेस्ट है, अपील है, CM पंजाब से अपील है कि हम इंसाफ चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूँ सोनिया खान। थाना समनाबाद की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्तगी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग मामूली सी तलक कलामी पर एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। नहीं देखते कि हमारे ताल्लुकात कितने पुराने हैं, नहीं देखते कि बच्चों की वजह से झगड़े हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने कहानी रखेंगे टीपू भट्ट फैमिली की और शुएब भट्ट फैमिली की। इन दोनों फैमिलीज़ के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात, लेकिन फिर एक दिन इन दोनों फैमिलीज़ के बच्चों के दरमियान कोई मामूली सी तलक कलामी होती है और उस तलक कलामी के बाद अगले ही रोज़ कुछ ऐसा होता है कि फैमिलीज़ जो हैं वो सोच भी नहीं सकती थी। शुएब भट्ट की फैमिली टीपू भट्ट की फैमिली पर फायरिंग करती है और इसके बाद टीपू भट्ट की मौके पर ही हलाकत हो जाती है और उनका बेटा शदीद ज़ख्मी हो जाता है गोली लगने से। क्या कहानी है, क्या मामला है? मामूली सी तलक कलामी इस कदर तूल पकड़ गई कि दोनों फैमिलीज़ आज किस हाल में है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? मुद्दई फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे तफसीलात जानें। जाहिद उर्फ टीपू भट्ट के बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऐनी शाहिदीन में से भी एक हैं और ख़ुद भी ये उस झगड़े में ज़ख्मी हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन भट्ट। हुसैन भट्ट। ठीक है, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 22 साल। ठीक हो गया। वालिद साहब की कितनी एज थी? वालिद साहब की 60 के राउंड अबाउट। 60 के राउंड अबाउट। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 हैं। 3 बहन भाई हैं। बेटा एक ही है आप ही? हाँ बेटे? जी जी। ठीक हो गया। क्या करते थे वालिद साहब? मेरे वालिद साहब आप कह लें कि 5 वक्त के नमाजी थे। हम इधर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ के घर वापस आ जाना है, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना हो सकता है उन्होंने मस्जिद में ही गुजारना। और कह लें कि मैं ये कैमरे के आगे नहीं कह रहा, आप हमारी गैर मौजूदगी में मोहल्ले में जाके आप हमारी गैर मौजूदगी में एक फ़ीडबैक ले सकती हैं। आपको मोहल्लेदार बता देंगे क्या सच है क्या झूठ है।
वाल साहब उस दिन भी कह लें कि जिस दिन ये सारी हरकत हुई है, सारा वकूआ हुआ है, उस दिन भी वो ईशा की नमाज़ पढ़ कर आए हैं, तो पहले घर नहीं आए, उनके घर के बाहर रुक गए हैं 10वीं मुहर्रम यौम अशूर वाले दिन। उनके दिल में पता नहीं क्या बात आई हुई थी, वो कह रहे थे जी कि लड़ाई नहीं करनी, वो भी घर जो है उसके बड़े जो हैं वो जानते हैं मुझे, मैं उसके वाल साहब से बात करूँगा जाके तो बात ख़त्म हो जाएगी। दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना, मोहल्लेदारों को तमाशा नहीं दिखाना, कोई ऐसी बात ना किसी के मुंह में जाए जिससे आप लोग भी गंदे हों और वो लोग भी गंदे हों। तो वाल साहब कह लें ईशा की नमाज़ पढ़ के 10वीं मुहर्रम को पहले सारा दिन कह लें रोज़ा वगैरह रखा हुआ था, तो रोज़े के दौरान जुम्मे का दिन भी था, जुम्मा पढ़ के भी मुलाकात नहीं हुई, असर ईशा मगरिब पढ़ के मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई है ईशा की नमाज़ के बाद। ईशा की नमाज़ पढ़कर जब वाल साहब निकले हैं तो उनके घर के दरवाजे की दस्तक दी है, तो उसके वाल साहब को बाहर बुलाया, दानियल भट्ट के। दानियल के वाल साहब जब बाहर आए हैं, शुएब भट्ट और उसका छोटा भाई फरजाद भट्ट, तो आप कह लें कि उनसे तो हाथापाई तक नहीं हुई, या तो हुआ जी बातचीत हो रही थी जिसके अंदर कह लें कि ना हाथापाई हुई है, ना गालम गलोच हुआ है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी पहल हुई है कि जिसमें बंदा कह सकता है जी कि ये इस तरह की हरकत हुई है तो उसने फायरिंग शुरू कर दी है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये पहले ही एक रात पहले वो जिस दौरान फजर के टाइम मेरे घर के दरवाजे के बाहर आया था रात के पहर में, वो हमारा नुकसान तब भी सोच चुका था। बेसिकली मामला जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आप लोगों का झगड़ा जो था, तनाज़ा किस बात का था? झगड़ा किस वक्त हुआ? कितने दिन पहले इस वकूए से हुआ? कोई दरीना दुश्मनी थी? मामला कहानी जो है वो शुरू कहाँ से होती है? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि ये सारा जो भी मामला शुरू हुए हैं ना लड़ाई झगड़े के, ये हुए इस तरह के 9 मुहर्रम की रात को और 10 मुहर्रम की सहरी के औकात के दौरान। उस दौरान ये मेरे छोटे भाइयों के साथ बाहर कुछ खाने पीने गया है, जैसे दोस्त यार गैदरिंग में बाहर निकल ही जाते हैं। दानियल भट्ट हाँ जी, दानियल भट्ट बाहर गया और वहाँ पे इसने खुद ही वहाँ पे पैसे वगैरह कटवाए हैं कि मुझे चेंज चाहिए बड़े नोट का, तो मैं बाद में कर लूँगा। तो वहाँ पे वो लोग भी है कि इन्होंने कोई चीज़ मिल के खाई है? हाँ जी, पेमेंट उसने की है वगैरह। हाँ जी, पेमेंट उसने की है और फिर चेंज का कोई मसला बन हाँ गया। जी, वो बाद में इनकी कोई बात हुई है, जो छोटा भाई बता रहा था कि सुबह या कल इसने कहा था कि मेरे से मुझे दे देना या मेरे से हिसाब नहीं कर मैं देना, पे कर देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। जी। तो वो कह लें कि उससे ठीक आधा घंटा भी नहीं गुजरा होना, आधे घंटे बाद जब मेरा छोटा भाई भी इधर घर आ गया हसन, और ये भी अपने घर चला गया दानियल भट्ट, तो इसने जाके वॉइस मैसेजेस पे बहसो मुबाइसा बहसो तकरार शुरू कर दी, और जिसके बदले में ये वॉइस मैसेज ये मेरे छोटे भाई को जो वहाँ पे था, जिसके साथ पैसों का वो था ना मामला। जी। और दूसरा फिर ये गालम गलोच पर उतर आया। गालम गलोच इस तरह की गालम गलोच वाले वॉइस मैसेज हैं कि मैं आपको सुना नहीं सकता, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जिसके अंदर कह रहा है कि मैं आज नहीं कल नहीं मैं तेन बाहर फाड़ लेना, मैं तेन इंज कर देंगा, या फॉर एग्जांपल कि मैं तेन मार देंगा। स्टेट नहीं कह रहा, लेकिन वो गालियाँ कह रहा है। दानियाल भट्ट, छोटे भाई का कज़न का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम है हसन भट्ट, जिसके साथ ये हसन का और दानियाल का बेसिकली तनाज़ा शुरू हुआ था थोड़े से पैसों की वजह से। फिर ये एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे चिट चैट करते हैं, वहाँ पे गाली गलौज होता है। वहाँ पर जब ये आपस में गालम गलोच होते हैं तो वो रात को कहीं आ जाता है दरवाजे पर, उसी रात। हाँ जी, ठीक उसी रात 1 से 2 मिनट के वक्फे पर जब इनकी बहस आपस में कुछ ज़्यादा बढ़ती है, वो मेरे दरवाजे पर आता है, और मेरे दरवाजे पर आके रात के पैर में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब दरवाज़ा खटकाता है। हमारे पास CCTV फुटेज भी है। आके वो गालियाँ वगैरह इधर निकालने लग जाता है। वो छोटे भाइयों से ज़रा बड़ा भी है एज में, उम्र में, और पता नहीं उस रात को उसने क्या किया था, या क्या ऐसा कुछ नशा किया था जो उसे सब तकरीबन 3:30 बजे के करीब हम सहरी कर रहे थे। जी, हम कर रहे थे सहरी, जिसकी वजह से ये छोटे भाइयों ने ना बताया है, ना कोई ऐसा जिक्र हो सका कि हम उस टाइम मौके पर बाहर आते। फिर जिस टाइम मुझे कह लें पता चला है कि मैं इस तरह नीचे उतर के उससे मिलता या कोई ऐसी बात करता, तब तक वो चले गए हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने हमें और ये
छोटे भाइयों लोग को। आए, आप लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, आप जी। लोगों ने कोई उसका रद्द अमल नहीं दिया कि घर के सामने वो आए नहीं गाली नहीं वगैरह देते हैं? आया, लेकिन वो छोटे भाइयों के साथ 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ है और गालियां वगैरह निकाल के चला गया चला गया। कि इससे पहले ऊपर से कोई आए या हमारे सारी फैमिली वाले बाहर आए, कोई ऐसी बात बने, वो चला गया गालियां वगैरह निकाल। ठीक उससे थोड़ी देर बाद मेरे वाल साहब नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए निकले हैं रोज़ा वगैरह रख के, तो वो हमें कह के गए हैं कि कोई ऐसी आपस में बातचीत नहीं बनानी जिससे कल को एक दूसरे को मुंह ना दिखा सके हो और मोहल्लेदार एक दूसरे उनको भी गंदा कहें और तुम्हें भी गंदा कहें। तो मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके वाल साहब से बात करूँगा और जफ्फियाँ डलवा दूँगा। तो ठीक इसी तरह कह लें कि फजर की नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब 4 की 4 नमाज़ें मेरे वाल साहब ने उधर पढ़ी हैं और उस दौरान उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, ना कोई ऐसी बातचीत बन सकी। उनका घर बिल्कुल जो है वो मस्जिद के सामने है। उनका घर बिल्कुल मस्जिद के सामने है और जिधर उनका घर है, अगर आप कहें कि मेरे दिल में कोई ऐसी बात हो या खार हो, तो रात को मुझे पता है कि इस तरह की हरकत हुई है। मैंने सुबह 10वीं मुहर्रम यौम अशूर को मौला पंजतन पाक का उधर कह ले लंगर किया हुआ था। दोस्त यार जिस तरह मिलकर आपस में सबील वगैरह लगा लेते हैं, हमने जूस वगैरह उधर बांटा है, हमने दूध की सबील लगाई थी, हमने दूध बांटा है मगरिब की अजान से पहले मगरिब की अजान हुई है, हम घर रोज़ा खोलने आए हैं। उसके बाद मैं एक चला गया हूँ न्याज़ हुसैन पर, इधर हमारे बिल्कुल पास इधर होती है पार्क में, वहाँ पर थे। तो वहाँ पर एक मेरा जानने वाले ये जीजो कारिब आया, वो मुझे आके कहता है कि यार वाल साहब आ गए हैं उधर और इस तरह बातचीत कि किसी और रुख में जाए तो आ जाओ उधर चलें कि बैठ के मामला हल जी। कर लेते हैं जी, के मौके पर ही कि किधर बुलाएंगे और किधर फिर जफ़ी वगैरह डलेगी, मौके पर इन होंगे। बच्चों की आपस में जी। सुलह करवा देते हैं। जी जी बेशक। तो वो कह लें वो ठीक इसी तरह हम भी उसी रूटीन वाइज, जिस तरह एक बंदा अपने दफ्तर या अपने घर या दोस्त यार के घर के बाहर जाता है कोई बातचीत ऐसी करनी या सुनने या खड़े होने, हम आम औकात की तरह उसी तरह अपनी इधर चौंक में गए हैं जिधर उनका भी घर है और जिधर हमारा भी घर है दफ्तर वगैरह। तो वो कह लें कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि जिसमें बंदा कह ले कि फायरिंग वगैरह खुल जाए या कोई ऐसी हरकत। जिधर उन्होंने इतने फायर राउंड्स किए हैं, मैं सीधी सी बात करूँगा, ये पहले ही प्री प्लान्ड काम था। 35 to 40 राउंड्स उन्होंने फायरिंग के किए हैं, जिसके अंदर पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की है। अब जब उसने हवाई फायरिंग किया तो उसका छोटा भाई और उसके वाल साहब अंदर दौड़ गए हैं घर के, साथ ही उसने नीचे फायरिंग कर कौन कर दी। रहा था? ये दानियल भट्ट ने शुरू की है ठीक हो फायरिंग। गया। ये लोग अपने घर की छत पे खड़े थे, जी जी आप लोग नीचे खड़े थे। जी 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 चौक हम में ही उनके घर के पास? बिल्कुल, उनका घर जो है फर्स्ट कॉर्नर है चौक के ठीक अंदर। हो गया। आप लोग कितने लोग थे? जी, मैं था, मेरे वाल साहब थे और ये 2-3 छोटे भाई थे हमारे साथ। मतलब जिनका आप लोगों जी ने जी सुलह जिनका करवाई? मैटर था जी। ठीक हो गया। आप लोगों के पास असला था? नहीं हमारे पास असला कहाँ से आना है, हम तो आपको बता रहा हूँ कि सुलह करने गए थे। ठीक है। सुलह से मुराद हमें तो बुलाया भी नहीं वाल साहब ने कि आओ जी या कोई इस तरह दोसिया लेके आओ या इस तरह बार बनाना है। वही लोग गए जिनके जी। साथ तनाजा था और इस तरह गए कि जाके हमने सुलह करनी है। हाँ जी, वो बस कह लें कि बात ज़रा इस रुख में तब्दील हुई है। वो उसके वाल साहब के मुंह के अल्फाज थे जी कि वो मैनू प्यो नहीं समझदा या वो तो मैनू भी गालां कढ़दा। ये उसके वाल साहब ने अपने मुंह से कहा कि वो अपने बेटे के बारे में कह रहा था? दानियल के बारे में दानियल के बारे में कह कि वो तो मैनू भी गालां कढ़दा। उसके सॉरी मैं आपकी बात के दरमियान बोल रही हूँ कि आपने उसको वालिद साहब को कहा कि आपके बेटे का ये मसला है, तो उसने कहा कि वो तो मैनू भी गालां कढ़दा है। हाँ जी, इस उसके तरह वालिद हुआ? साहब के इल्म में नहीं थी पहले ये बात। ये वो झगड़ा जितनी हुआ है? जी जितनी वो हरकत करके गया उसके वालिद साहब उसके घर वालों के इल्म में नहीं थी। जब उसके वालिद साहब के इल्म के कह लें कानों में बात डाली गई है उस टाइम पे मेरे वालिद साहब के थ्रू, तो वो आगे से हमें बजाय ये कहने के कि मैं अपने बेटे को समझाता हूँ या कोई ऐसी गलबात करता हूँ, वो आगे से हमें उल्टा कहने लग गया कि वो जी मैनू भी प्यो नहीं समझदा, मैनू गालां कढ़दा है। अच्छा। दानियल वो मैं पता नहीं साथ इस तरह के डायलॉग या कह लेंगे थ्रेड करने वाली ज़बान के मैं पता नहीं उन्होंने किस तरह डके है, वो चौंक सुहा दे हो इस तरह कर दे उस तो ये बदमाश है डकिया? बस वो बदमाश वहाँ से बाद हल्की सी किसी और रुख को जाने से पहले ही दानियल भट्ट और इसकी वालदा बाहर आई हैं दरवाजे पर। अच्छा। और इसकी वालदा ने रफ लैंग्वेज यूज़ कर दी है। आप लोग हाँ जी, आप लोगों के साथ कोई खातून नहीं थी? नहीं कोई खातून नहीं थी। इसकी वालदा बाहर आई हैं तो वहाँ से काम कह लें कि
तैश में चला गया। उसके बाद हमें नहीं समझ आई, ये दोनों भाई लड़े हैं आपस में, इनकी बहस भी हुई है काफ़ी अपने गिराज के अंदर। एक भाई बाहर आ गया और एक भाई अंदर रह गया। ठीक है, और इनकी बहस किस बात पे हो रही थी? इनकी बहस, वो उसने कहीं पे पिस्टल पकड़ा हुआ था। हाँ जी, वो पिस्टल पकड़ कर कहीं बाहर आया और कोई ऐसी हरकत वगैरह करनी हो तो वो बंदा नीचे से भी कर सकता है। जब तुमने पिस्टल पकड़ा तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हौसला नहीं पड़ा। या कोई भी ऐसी बात आप कर लें कि उस टाइम उसने वो हरकत नहीं की। फिर जब वो बातचीत मुसलसल उसके वालिद साहब के साथ और उसके भाई के साथ शुरू हो रही है, फिर उसने हमें कह लेंगे ऊपर से भुलेखे में फायरिंग कर दी है, जो हमारे इल्म में ही नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत हो जानी है या कोई ऐसी गलबात बन जानी है। ठीक है, 1 से 2 मिनट बाद पहले डायरेक्टली जो है वो तलक कलामी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। हाँ जी, वो तलक कलामी भी कह लें कि इस तरह की तलक कलामी नहीं है कि बंदा कहे कि जी अभी जी मारने पर उतर आए या हाथापाई हो जाए, इस हद तक आ जाए कि कोई किसी की जान लेने पे आ हाँ जाए। जी, ये बात है बस। एक तो होता है ना, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं मुसलसल, जो है ये इस तरह की अब्यूजिंग हो रही है। माओ बहनों तक बाज़ दफ़ा लोग यही इशू बनाते हैं ना कि हमारे घर में बैठी बहन बेटियों को गालियां दी गई हैं या ख़वातीन के साथ बदतमीजी की गई है या हमारे घर के अंदर आके तशद्दुद किया गया, ये चीज़ें होती हैं ना, तो फिर तैश में आके लोग करते हैं। तो इस तरह की सुनते समझते रहते हैं हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक सिटी 42 का ना एक वो न्यूज़ रिपोर्टर का एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर वो कह रहा है कि 52 पत्तों की गेम है, और मेरे वालिद साहब का नाम लेके कह रहा है जी कि टीपू भाट साहब के घर या टीपू भाट साहब खिलाते थे। तो मैं ये चीज़ हल्फन कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये आपस में भी जुआ खेलते थे। दानियाल, शुएब, फरजाद वो कह लें छोटा जो है वो ज़रा कम खेलता था, लेकिन शुएब जो है वो खुद जुआ खेलता था और खिलाता भी था। हाँ जी, इनका बाप है, वो खुद भी जुआ खेलता है और खिलाता भी है, साथ ये दानियाल भी। और दानियाल के और शुएब जो इसके वालिद साहब हैं, इनकी आपस में जो भी क्रॉस मैच है या इनकी जो भी आपस में बातचीत है, अगर वो नहीं एक दूसरे को समझ आ रही तो मेरे वालिद साहब ने उस टाइम अहमदावे में उससे कहा है कि इन्हों बाहर बुला, ए प्यो नू प्यो क्यों नहीं समझदा, इसको मैं समझाता हूँ। वो अहमदावे में बंदा कह ही देता है। इतनी बात हुई है। ठीक उसके बाद हमें नहीं पता कि मैं तो यकीन माने मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है जिस टाइम उसने ये हरकत की है। हाँ जी, मुझे भी फायर लगे हुए हैं, लेकिन ये ज़ख्म कह लें कुछ गहरे नहीं हैं। मेरे सर से वालिद साहब का साया ले लिया गया। उस बंदे ने इतना नहीं सोचा कि नीचे कौन खड़ा हुआ है, मेरे वालिद साहब के साथ क्या तल्लक है, या ये बंदा अगर लड़ने आया है तो ये जो लड़ने आते हैं वो बात नहीं करते, वो डायरेक्ट आके लड़ते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे ये गर्दन के पास से फायर लगा है, ये बिल्कुल गर्दन पे लगा और ये दिल के पास से निकला हुआ है। वालिद साहब को एक फायर लगा है बिल्कुल इधर पेट के पास, इधर पेट पे पीछे से क्रॉस हो गया, और एक लगा है ये दाईं आँख में। जो दाईं आँख में लगा है वहाँ से वो कह लें कि मौके पर गिरे और उनकी सडन डेथ हो गई है। आप देखें CCD का दौर है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का, मैडम मरियम नवाज़ साहब की हुकूमत है। इतने लाइव पॉडकास्ट देखे हैं, इतने इंटरव्यूज़, इतनी वीडियोज़ देखी हैं, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये सरेआम कत्ल हुआ है, पूरा मोहल्ला इस चीज़ की गवाही दे सकता है। आप जिस तरह मर्ज़ी आएँ, जब मर्ज़ी आएँ, आके आप हमारा भी पूछें या ये भी छोड़ें, आप उन्हें भी बिठाएं और हमें भी बिठाएं, मेरिट पे फ़ैसला कर लें। मेरिट पे बात होगी, मेरिट पे वकूआ होगा, वकूए के मुताल्लिक़ की बात होगी, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होगी। उनकी भी सुने और हमारी भी सुने। जिस तरह ये सिटी 42 वाले ने किया है, वन साइडेड सुनी है, उनके मुंह से सुन के पता नहीं क्या उसने अपने से स्टोरी बनाई है, वो डार है कोई, और उसने लगा दी है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई ऐसी गलबात बनी है। जुआ वगैरह खेला जाता था आपके घर में या उनके घर में? वो अपने घर, हमारे घर तो बैठना ही नहीं है, उन्हीं के घर बैठना था। उन्हीं के घर बैठना था, जिस दौरान वो कह लें कि तकरीबन मैं अगर सीधी सी बात करूँगा तो मैंने अपनी आंखों से 3-4 बारी ऐसे देखा है कि वो अपने घर के बाहर ही बैठ के ऐसे जुआ खेल रहा है फ़ोन पे। शुएब भट्ट, हाँ जी, शुएब भट्ट। और जी, और आप लोगों के साथ, आप लोग भी खेलते थे उनके साथ? मेरा उनके साथ पर्सनली कोई तल्लक नहीं है। और दूसरा ये जो छोटे भाइयों के साथ उनका मुँह प्यार है, वो भी इस वजह से था कि हमारी ऐसे दीवारें साथ लगती थी। उनके जो बेटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ इन्होंने खेलना वगैरह, तो थोड़ी सी इनकी अटैचमेंट हुई हुई थी। घरों में आना जाना था?
उसके बच्चे ये पकड़ कर इधर हमारे घर लेके आए होते थे, वो इधर हमारे जी बिल्कुल साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे घर इधर खेल रहे हैं, वो छोटे बच्चे आए हुए हैं। इसका वालिद खुद शुएब भट्ट मेरे घर के दरवाजे पे ही हमने कुत्ता रखा हुआ है, रोज़ बिला नागा उसने लेके आना और ये कुत्ते से वो छोटे छोटे बच्चों को खिलाना है। फैमिली डॉग हमने रखा हुआ है। हमारे तो ज़हन में नहीं था, ना दुश्मनी हो या इस तरह की कोई चीज़ हमारे बिल्कुल ज़हन में नहीं था। मैंने कुछ पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैं अभी भी इंटरव्यूज़ में यही कह रहा हूँ कि मेरी सिर्फ गुजारिश सीसीडी से, मैडम मरियम नवाज़ से और आला अफसरान से ये है कि आप बेशक मेरिट पर फैसला करें। हम नहीं कह रहे कि हमारी सुने, मेरिट पर फैसला करें। एक दफ़ा इसको ज़ेरे गौर करें, ज़ेरे निगरानी करें। मैं चाहता हूँ कि ये सीसीडी को ट्रांसफ़र हो, सुहेल जफ़र चट्टा साहब इसको खुद देखें, ज़ेरे निगरानी लें, अपने हाथों में केस लें, उनको खुद साफ साफ नज़र आ जाएगा कि मुलजिम कौन है और मजलूम कौन है। अगर हम कुछ झूठ बोल रहे होंगे तो वो हमारी मौके पर पकड़ाई हो जाएगी। आमने सामने बेशक बिठा लें हमें, हमारे दिल में ऐसा कोई चोर नहीं है। जो भी बात करेंगे हल्फन करेंगे, अभी भी और कल भी, आज भी, जब तक ज़िंदगी है। हमें कानून की कार्रवाई चाहिए। हमने खुद ज़ेरे हिरासत, मेरे चाचू ने तीनों को घर से पकड़वाया है, 1-5 करके तीनों को हमने घर के अंदर ताला लगा के मेरे चाचू ने पकड़वाया था। जिस दौरान मेरे चाचू, उनको पता चल रहा है कि एक मर्डर अटैम्प्ट हो गया है, एक मुझे फायरिंग लग गई है, वो फिर अंधाधुंध छत से फायरिंग मजीद करते रहे, मुसलसल फायरिंग। लोगों की जानिब से, हम लोगों की जानिब से, उनके अपने घर के, शुक्र है ये भी उनके अपने घर की मौके पर जो पुलिस ने रेड की है, उनका डीवीआर उतार के लेके गए हैं। उनके डीवीआर में ना हमारा कोई वेपन है, ना कोई हमारी तरफ से कह लें कि अव्वल तो वेपन ही नहीं है तो मिसयूज़ कैसे होगा, फायरिंग वगैरह है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। हाँ जी, उस वीडियो के अंदर भी आप कह लें कि वो साफ नज़र आ रहा है कि छत से नीचे जो फायरिंग हो रही है ना, वो ज़मीन पर लगकर फट रही है। ये अभी मैं आपको चौंक में जाकर दिखाता हूँ, ज़मीन पर निशान पड़े हैं, उन्होंने इतनी फायरिंग की है। ठीक हो गया। मुद्दई मेरे चाचू हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे।